सरहद पर तैनात भारतीय सेना के जवान किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनकी निगाहें लक्ष्य पर टिकी हैं। वो दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखते हैं। सेना के बुलंद हौसलों को बयां करती ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर की हैं। नियंत्रण रेखा के पास मौजूद ये सबसे संवेदनशील इलाका है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद लीपा घाटी इसके बेहद नजदीक है। ये घाटी रणनीतिक रूप से काफी अहम है, क्योंकि इसी रास्ते से आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। 7 मई की सुबह तंगधार के हालात बिगड़ गए। पाकिस्तानी सेना ने लीपा घाटी के पास भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गंभीर गोलाबारी की। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों और उनके टेरर कैंप को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने एक बार फिर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। दुश्मन की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी और गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जवान यहाँ फ्रंट लाइन पर मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, हर वक्त को सतर्क रहते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि दुश्मन के हर खतरे को टाल दें। उनके लिए सटीकता कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। हर जवान का कर्तव्य लक्ष्य भेदना है, जिसे हर कोई पूरी शिद्दत से निभाता है। Tangdar sector is one of the most sensitive sectors of Indian Army along the line of control, not just because it bulges inside the Pakistan occupied Kashmir, but also because of its proximity of approximately 28 kilometers from the town of Muzaffarabad, which is towards the west. As far as the events pertaining to Op Sindoor unfolded in this sector, all the troops which were deployed here were completely and fully prepared for any misadventure from the Pakistani side, and we have retaliated in a very calibrated, proportionate and a precision manner, targeting the various identified terrorist launch pads and the forward posts which have been supporting these infiltration activities. भारतीय सेना को यह हौसला रातों रात हासिल नहीं हुआ। इन जवानों को सटीक योजना, अथक अभ्यास, अटूट अनुशासन और निरंतर युद्ध के मैदान की तत्परता के जरिए तैयार किया जाता है। आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना अनुभवी नेतृत्व के साथ हमारी सरहद की रक्षा करती आ रही है। मेरे बाएं तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की लीपा वैली है। 7 मई रात 2025 तकरीबन 2:30 बजे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इस सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट ने हमारी पोस्ट और सिविलियन इलाकों पर भारी तादाद में आर्टिलरी, मोटर्स और स्मॉल आर्म्स का फायर शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी जो कि 24 घंटे ऐसी किसी भी सिचुएशन से जूझने के लिए रेडी रहती है, हमने दुश्मन की इस गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया और अगले 3 दिनों की घमासान फायरिंग में दुश्मन की कई पोस्ट को बर्बाद करके उसके ट्रुप्स को भारी क्षति पहुंचाई। दूसरे सीमावर्ती इलाकों की तरह ही तंगधार में तैनात जवान नियमित रूप से अभ्यास करते हैं। ये उनके प्रशिक्षण का हिस्सा है, जो जाबाजों की तत्परता को दिखाता है। चाहे वो हवित्जर तोप हो या फील्ड गन, ये भारी हथियार जमीनी जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय सेना की ताकत है, जो जरूरत के हिसाब से दुश्मन को जवाब देने में काम आती हैं। एज पार्ट ऑफ ऑप सिंदूर जब हमको बताया गया कि हमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एलओसी के पार इंगेज करना है, हमारे प्लान्स रेडी थे और हमने दिए हुए टाइम पे उन सबको इंगेज किया। जब दुश्मन ने ये देखा कि हम बहुत ही एक्यूरेटली उनको इंगेज कर रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो हमारे गन एरियाज पे फायर डाले, बट वो नाकामयाब रहा और उसकी फायर बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। दुश्मन की फायरिंग में हमको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सारे इक्विपमेंट और जवान सही सलामत हैं और जो नुकसान हुआ है वो दुश्मन का हुआ है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई जमीनी गोलाबारी तक सीमित नहीं है।
आसमान में भी दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जाती है। इस तरह की मोबाइल रडार यूनिट 24 घंटे सातों दिन आसमान को स्कैन करती हैं और ड्रोन से लेकर सुपरसोनिक विमान तक सब कुछ ट्रैक करती हैं। ये एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है जो हमारे सशस्त्र बलों को हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने में सक्षम बनाती हैं। ये फ्लाई कैचर वेपन कंट्रोल सिस्टम है। यह लंबी दूरी से आने वाले किसी भी एयर एक्टिविटी को सर्वेलेंस कर सकता है। नज़दीक आने पर यह दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को ट्रैक कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी इसी खासियत की वजह से इस क्षेत्र में आए हुए दुश्मन के सभी एयर प्लेटफॉर्म को न्यूट्रलाइज करने में अहम भूमिका निभाई है। इन सभी चीजों को एक उच्च तकनीक वाला कमांड और नियंत्रण केंद्र कोऑर्डिनेट करता है जो पूरे सेक्टर में तैनात रडार सिस्टम से इनपुट को इकट्ठा करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह जो पर्टिकुलर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे उनका सर्विलेंस फीड उसने इंटीग्रेट किया और एक स्क्रीन पे हमें प्रेजेंट किया, जिससे कि हमें पता लग सका कि किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर एडी कमांडर बैठा था वह डिसीजन ले पा रहा था कि किस डायरेक्शन से, किस बेयरिंग में, कितने रेंज पे कौन सा टारगेट, हॉस्टाइल टारगेट आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हाल ही में अपग्रेड की गई L-70 एयर डिफेंस गन की तैनाती भी देखी गई। इसे दिन रात के ऑपरेशन के लिए अपग्रेड किया गया है। स्वदेशी फायर कंट्रोल रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट्स और थर्मल इमेजिंग से लैस ये L-70 एयर डिफेंस गन आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की तकनीकी प्रगति को दिखाता है। So what you have been seeing in front of you is an upgraded L-70, one of the most potent and lethal weapon of Army AD. And recently it has been upgraded by the Bell, giving its own fire control system, making it engaging target in day and night as well. And one of the greatest step towards Atmanirbhar Bharat during the Op Sindoor, it has played a important role for shooting down all the aerial platforms that have been trying to ingress into the Indian airspace. And this gun have proven its potential once again. ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद और उसके आकाओं को भारत का करारा जवाब है। ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि भारत अपनी सीमा में किसी भी तरह के दुस्साहस को स्वीकार नहीं करेगा। इसका जवाब देश की सेना पूरी ताकत से देगी। जमीन पर बूट से लेकर आसमान में रडार तक भारतीय सेना ने दिखाया कि वो देश की संप्रभुता की रक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।